वालेकुम, दिस इज शेफ नूरी अंसारी और न्यूज़ वन में लज़्ज़त इफ्तार में आपके सामने हाजिर एक न्यू रेसिपी के साथ, बल्कि दो न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बल्ले, दही बड़े बोले, दही भल्ले बोले, जो भी बोले वो बन रहा है। और एक हम बना रहे हैं मेलन ड्रिंक, लाइक खरबूजे का एक हम शेक बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है, रिफ्रेशिंग होता है, हम एक वो बनाएंगे। और इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे हम माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं, हम इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा, मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। तो हमने सोचा चले हम उसमें चिकन पाउडर सैक वालों का ऐड कर दें, जो कि 76 ईयर्स हो गए इनको, इनकी कंपनी को, और जो कि हर सुपरमार्केट पे ये दस्तयाब है। इनके एसेंस हैं, इनके चिकन पाउडर्स हैं, इनके चिकन क्यूब्स हैं, मतलब आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, हर जगह ये आराम से दस्तयाब है, इजीली आप लोगों को मिल जाता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें नहीं मिलते, हम कभी उधर जा रहे हैं, कभी हम उधर जा रहे हैं, लेकिन ये जो सैक वालों का चिकन क्यूब्स हैं, पाउडर है एंड इनके एसेंस है, ये हर जगह आराम से हम लोगों को मिल जाते हैं, जो कि ये लज्जत से भरपूर भी है। इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल केमिकल से पाक है और फुल चिकन का फ्लेवर है, असली चिकन का मज़ा है, पाउडर में भी, क्यूब में भी, और इनके एसेंस भी ज़बरदस्त है। चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इससे मैंने आधा कप लिया था माश की दाल का आटा, जिसे बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। और इसमें हमने लिया था थोड़ा सा बेसन, हमने इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें हमने सूजी 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड की है, और हमने इसमें ऐड किया है चावल का आटा। हमने इसको मिक्स कर दिया, देखिए इस तरह से ये पाउडर बन गया है। अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें और चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। ये आ गया सैक का चिकन पाउडर, हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। इस तरह ओपन किया, देखिए कितना ईजिली ओपन हो गया। और इसमें हम हाफ टी स्पून ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चिकन पाउडर सैक का, ठीक है, ये हो गया। चलिए जी, अब हम इसको करेंगे, ये हमारे पास बीटर है, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसका थोड़ा सी कंसिस्टेंसी गाढ़ी गाढ़ी होगी, जैसे पकौड़ों की आप लोग बनाते हैं, इसी तरह इसकी भी गाढ़ी गाढ़ी होगी, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सोडा डालने से नरम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोडा आप लोग डालें ना डालें कोई फ़र्क नहीं, जितना आप लोग अच्छा इसको बीट करेंगे, आप लोगों की पकौड़ों की दही बड़ों में घुटलियाँ नहीं पड़ेंगी। कुछ कहते हैं ना, हम लोग जब पकौड़े खा रहे होते तो बीच में से एक घुटली जो होती है, दही बड़ों में से भी एक निकल आती है, तो वो इसलिए होता है कि आप लोग सही इसको बीट नहीं करते, फेंटते नहीं हैं। जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे आपके फूले हुए क्रिस्पी और क्रंची दही बल्ले और पकौड़े बनेंगे, और घुटलियाँ भी नहीं होंगी। चलें जी, ये हमारा, इसको हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। इतने हम इसको बीट करते हैं, हम अपना ऑयल गरम करने रख देते हैं, क्योंकि ये होंगे डीप फ्राई, ठीक है। हमने अच्छा खासा इसमें ऑयल लेना है, पूरा ही हम डाल देते हैं इसमें ऑयल। दही अब यहाँ रख देते हैं, इतने हमारा ऑयल होता है, हम इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी आपके दही बल्ले और पकौड़े जो भी बनाएं वो बन जाएंगे। इसके हम लोग पकौड़े भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने स्लाइस अनियन चॉप करके डाल देनी है, हरी मिर्चें चॉप करना है, हरा धनिया चॉप करके आपने इसमें डाल देना है, और आपने कोई भी सब्जी खानी हो, बंद गोभी डाल दें उसको श्रेड करके, और शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक श्रेड करके डाल दीजिए, गाजर को एक श्रेड करके डाल दीजिए, तो आपके सब्जी के पकौड़े बन जाएंगे, वेजिटेबल फ्रिटर्स। और फिर साथ में आपने सैक वालों का चिकन पाउडर ऐड कर दें या चिकन क्यूब ऐड कर दें तो मुर्गी का टेस्ट आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम वेरिएशंस कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा हो गया। और अब हम आ जाते हैं, एक हम यहाँ से स्पून लेते हैं। ऑयल हमारा भी गर्म नहीं हुआ, जब ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसको फ्राई करने छोड़ेंगे। इतने हम कर लेते हैं अपना योगर्ट रेडी। अच्छा जी, योगर्ट मैंने लिया है, हाफ kg मैंने योगर्ट लिया है, ठीक है। इसमें मैंने 1 कप मैंने दूध ऐड किया था, इसको बीट करेंगे बीटर से अच्छी तरीके से, और साथ में थोड़ा सा हम ये सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये रोस्टेड है, हल्का सा तवे पे हमने रोस्ट किया था इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है योगर्ट को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ठीक है,
थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। इसको अच्छी तरह हम, और इसमें जाएगी चीनी। अगर खट्टे मतलब कोई डायबिटिक पेशेंट है या डाइट कॉन्शियस है तो चीनी ना ऐड करें, सिर्फ आप ऐसे ही बना लें खट्टे दही बड़े। लेकिन मुझे पसंद है खट्टे मीठे, तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी, अराउंड 2 टेबलस्पून। ठीक है, हमने चीनी इसमें ऐड करी और उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और ये जो हमने कुटा हुआ मसाला रखा था यहाँ पे, ये जाएगा साबुत धनिया, जीरा और गोल मिर्च रोस्टेड। ठीक है, ये दही के अंदर जाएगा। चलें जी, ये हमारा दही भी रेडी हो गया है। चलिए जी, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। हमारा ऑयल गरम हो गया है, हम थोड़ा सा इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं, चेक करते हैं। छोटे छोटे बनेंगे इसके। ठीक है, ये हमने डाला। अभी ऑयल हमारा थोड़ा फ्राई होने की तरफ है, देखते हैं हम इसको। इतने हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं, हम अपना ये प्लेट रेडी करते हैं जिसमें हम स्ट्रेन करके, जब हम फ्राई करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें किचन टॉवल तो चाहिए होता है, तो हम इसको स्ट्रेन करके प्लेट में डाल देंगे। अगर स्ट्रेनर है तो वो कर दें, वरना ये किचन टॉवल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम रखेंगे यहाँ पे। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि जो हमारी फुल्कियाँ हैं, जो हमारे दही बल्ले तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, तो उनका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, जब देखिए ये अभी से हो तो रहा है, चलिए हम इसमें डालना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बनाएं, 1 बाइट जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी आपको इतनी ही रखनी है जितनी मैंने रखी हुई है, इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो वो ऑयल में फैल जाएगा। ये हो गया, इसमें आराम आराम से डालते रहेंगे। इसके ऊपर हम लोग पापड़ी के साथ खाइए, या वो जो समोसा मांडा पट्टी होती है उसको भी पतला पतला श्रेड करके आप लोग फ्राई कर लें। पापड़ी की जगह तो आजकल वो ज़्यादा इन है, मांडा पट्टी, उसकी पापड़ी ज़्यादा मज़े की लग रही है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पापड़ी। ये हो गया, इसमें हम ये ऐड कर देते हैं। ये हो गया। अच्छा, आप अगर कहीं होता है ना जो से डाइट कॉन्शियस है तो आप लोग हनी डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग हनी डाल दें, 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर दें दही में, या फिर अगर गुड़ पड़ा है तो 1 टेबलस्पून आप लोग गुड़ ऐड कर दें, या ब्राउन शुगर ऐड कर दें, या फिर कुछ भी ना ऐड करें। खट्टे मीठे ज़्यादातर लोग मैंने देखा है खट्टे मीठे खाते हैं, ज़्यादातर मैंने ये देखा है, मेजॉरिटी खट्टे मीठे दही भल्ले खाते हैं। मैं तो खट्टे मीठे ही खाती हूँ, मुझे तो खट्टे मीठे पसंद है, बिल्कुल मैं खट्टे नहीं खाती, टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, जब भी कोई फ्राई आइटम डाले ऑयल में, कभी भी फौरन चमचा नहीं चलाइएगा। लेट देम कुक, इनको थोड़े से 1 से 2 मिनट इनको थोड़ा कुक होने दिया करें, फिर लोग खुद ही देखें ऊपर फूल के खुद ही आ गए, तो फिर आप इसको आराम से एक एक करके पलट दें। लेकिन मैं ज़रा फोक की मदद से थोड़ा इनको पलटूंगी, यूं करके आराम से इनको पलट दें। ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसके साथ आप लोग हरी चटनी के साथ, आप लोग इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको इसके फ्रिटर्स बनाने, पकौड़े बनाने, आप लोग इसमें एक और काम कर सकते हैं। आपने 2 अंडे उबाले, जैसे मैंने अभी बैटर बनाया था ना, 2 अंडे उबाल के आपने उसको मैश करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, थोड़े से आलूओं को ऐड कर दीजिएगा, तो वो, और बाकी हरी मिर्ची हो गया, हरा धनिया, मतलब अपनी तरफ से आप लोग बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही डालें जो मैं डाल रही हूँ, आप इसमें कुछ और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं थोड़े से डिफरेंट बनाने के लिए ना। ये तो हमने भी दही भल्ले बना रहे माश की दाल के, तो हमने कहा चले हम ये इस तरह प्लेन बना लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फ्रिटर्स बनाने, पकौड़े बनाने, तो आप लोग इसमें ये 3-4 चीज़ें हमने ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस फेंटना ज़्यादा है ताकि आपके जो है ये फ्रिटर्स बनाएं या दही भल्ले बनाएं तो ये फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए, इतने ये फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक लज़्ज़त इफ्तार में।
अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कही थी कि जो भी आप लोग फ्राई करें ऑयल में तो फ़ौरन चमचा नहीं चलाएं, कम से कम 1.5-2 मिनट उसको पकने दें नीचे से, तो फिर उसके बाद आप लोग चमचा चलाएं। चलिए जी, ये हमारे दही भल्ले भी रेडी हो गए, आप लोग देख सकते हैं। यही कलर हमें चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेनर में, आई मीन किचन टॉवल पे हमने इसको फैलाना है ताकि जो उसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट वो दही में डाल देते हैं, बिल्कुल ये गलतियां मत किया कीजिए, ये ब्लेंडर्स होते हैं। फिर क्या होता है, जितना इसमें ऑयल होता है वो आपके पूरे योगर्ट में आ जाता है, तो फिर वो फायदा नहीं होता, अच्छे नहीं लगते। चलें जी, ये हमारे दही भल्ले रेडी हैं। हम थोड़े से और रह गए, हम इसको भी फ्राई करने डाल देते हैं 3 से 4, क्यों वेस्ट करें। ये हम इसमें और डाल देते हैं। ये हमने 3-4 और बन गए। चलिए जी, इसको यहाँ रखते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए, अपने ये फ्राई हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने खरबूजे के ड्रिंक की तरफ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लो कर देते हैं। अच्छा जी, ये खरबूजे का ड्रिंक है, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने एक खरबूजा लिया छोटे साइज का, उसमें मैंने हल्का सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर लिया था खरबूजे के ऊपर, ठीक है। हमने ये ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। हमने ये ऐड किया, 1 ग्लास इसके अंदर दूध जाएगा, ठीक है। ये हमने दूध इसमें ऐड किया, ये हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। इसमें अब जाएगी शुगर, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून, या जितना आप लोग मीठा खाते हैं उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये इसमें जाएगी बर्फ, ठीक है। इसमें हमने बर्फ डाली, और ये 1 से 2 से 3 पुदीने के पत्ते इसमें आ जाएंगे। बहुत हेल्दी ड्रिंक भी बनेगा, बहुत मजे का बनेगा शेक। चलिए जी, हम अपने देख लेते हैं दही बड़े, ये हो गए हैं, ये भी ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन। इसको हम एक और दफा, चलें जी, हमारा ये खरबूजे का ड्रिंक भी रेडी हो गया है। हम इसका करते हैं फ्लेम ऑफ, हम इसको भी निकाल लेते हैं साथ साथ, ठीक है। हम ये ऑयल हटा देते हैं यहाँ से, ऑयल रखते हैं हम नीचे, और अब हम आ जाते हैं, ये हम पहले शेक को प्रेजेंटेशन कर लें। ये बहुत मजे का बनता है, आप लोग हेल्दी समर शेक है ये, प्लीज आप लोग बनाइएगा जरूर। ये हमारा मेलन खरबूजे का शेक रेडी है, ठीक है। ये हमारा खरबूजे का शेक रेडी है, और इसके ऊपर हम जो ऐड करेंगे, एक एक पहले पत्ता हम डाल देंगे इसका पुदीने का। पुदीने का देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और साथ में ये हमने खरबूजा थोड़ा सा काट के रखा था, छोटे छोटे क्यूब्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलिए जी, अब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं, अपने दही बल्लों की। थोड़ा सा इसको प्रेस करना है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पानी के अंदर डिप करें, नो नीड टू, ठीक है। ये हमने किया इस तरीके से, ये वैसे ही बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको प्रेस करना है यूं करके, ताकि इसका दही भी अंदर तक सोक कर ले, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने, अब हमने क्या करना है, योगर्ट को एक एक करके हमने अच्छी तरह से पोर करना है, ठीक है, लाइक दिस, ताकि वो सोक हो जाए। यूं करके हो गया, इस तरीके से आराम आराम से आप लोग इस पे दही ऊपर से पोर करें,
अगर थोड़ा सा गहरा आप लोग लेते हैं, वो सर्विंग प्लेटर लेते हैं, तो फिर वो इकट्ठा आप लोग दही में डालें। कि ये मेरी प्लेट थोड़ी सी इस तरह की है, तो मैं इसको इस तरह से सर्विंग कर रही हूँ, ठीक है, जो मेरा प्लेटर है, ताकि ज़्यादा दही हो जाएगा तो फिर वो ये ना हो कि गिरने लगे। थोड़ा थोड़ा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो रह गया है उधर भी फिलिंग कर दीजिए इस तरीके से। ये बहुत मज़े के बने क्योंकि इसमें चिकन का फ्लेवर भी है। साथ वालों का हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया था, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाएं, इसके ऊपर हमने डाला ये चाट मसाला इस तरीके से। ये आया कुटा हुआ मसाला। ये तो बेस्ट होता है दही बड़ों का मसाला। ये तो आप लोग बना के पूरी बॉटल घर में रख लीजिए, ट्रस्ट में। चले जी, अब ये आ गई इसमें इमली की चटनी। चाहे तो आप लोग हरी चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हरी इमली की चटनी इसमें आ गई। थोड़ा सा आप लोगों ने हरा धनिया इस पर छिड़क दिया। चाहे तो उसके ऊपर पापड़ी या समोसे की पट्टी को डीप फ्राई कर लें पतला पतला काट के, और हम उसको उसके साथ सर्व कर दें। ये थोड़े से पुदीने के पत्ते आ गए, थोड़ा सा चाट मसाला हम इसमें और वो कर देते हैं। चलिए जी, ये हमारे माश की दाल के दही बड़े, दही भल्ले रेडी हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। पहले हम आ जाते हैं ड्रिंक की तरह। अपने खरबूजे का जो हमने शेक बनाया था, मैंने इसमें एक खरबूजा लिया, उसमें मैंने हल्का सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था और थोड़ा सा लेमन जूस मैंने स्प्रिंकल ड्रिजल किया था, ठीक है। जो खरबूजा काट के रखा था, तो खरबूजा काला भी नहीं होगा और टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ब्लेंडर में मैंने खरबूजा डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने पुदीने के कुछ पत्ते डाले, 1 कप दूध डाला मैंने, खरबूजा ऐड किया, चीनी ऐड करी, फिर मैंने इसको ब्लेंड किया 2-3 पुदीने के पत्तों के साथ, और इसमें चीनी भी ऐड कर दी। चीनी नहीं तो आप लोग शहद ऐड कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, मीठा कम खाते हैं, तो अगर आप लोगों ने चीनी नहीं पी तो चीनी ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। हमने ये बिल्कुल ब्लेंड करके इसमें बर्फ ऐड करी, हमने इस तरह इसको सर्व कर दिया। आ जाए दही बड़ों की तरह। तो दही बड़ों में माश की दाल ली मैंने, उसका माश की दाल का आटा लिया, थोड़ा सा मैंने बेसन मिक्स किया, मैंने इसमें चावल का आटा मिक्स किया, ज़ीरा है, और आपने इसमें क्या कहते हैं, काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, सॉल्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका बैटर बना लिया। कंसिस्टेंसी हमने रखी बिल्कुल गाढ़ी सी, ताकि इसके अच्छी तरह तरीके से पकौड़े बन जाएं। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल के बाद मैंने एक एक करके इसको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करके मैंने किचन टॉवल पे रखा इसका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए। फिर हमने क्या किया, दही लिया, हमने आधा किलो दही लिया था, उसमें 1 कप हमने दूध ऐड किया, उसको अच्छी तरह से हमने बीट किया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा कुटा हुआ मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी। उसको हल्की ज़्यादा चीनी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया है, और इसमें हमने चिकन पाउडर तो हमने उसमें ऐड किया था जो मैंने बनाया था दाल का ना पूरा, लाइक पकौड़ों का या दही बड़ों का, जो उसमें मैंने ½ टीस्पून सैक का चिकन पाउडर ऐड किया था, ठीक है। बस हमने दही में ये ऐड किया, मिक्स किया। फिर हमने दही बल्लों को जो हमने फ्राई करे थे हमने इस पर रखा। फिर हमने दही पोर करी, ऊपर से इमली की चटनी पोर करी, चाट मसाला हमने इस पर डाला, थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला हमने डाला, ऊपर से हरा धनिया छिड़क के ये हमारा दही बल्ले खट्टे मीठे रेडी हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत क्विकी रेसिपीज़ है। अगर सारी चीज़ें लाइन अप हुई भी हो ना आप लोगों की, ब्लांच हुआ हो वेजिटेबल्स या हर चीज़, ऑयल भी आप लोगों का हो, आप लोगों का बैटर भी हो, आप लोगों का सारी चीज़ें लाइन अप हो, मसाले भी हो, चटनी हो, तो आप लोगों को मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को बनाने में और सर्व करने में। आप लोग अफ्तार से 20 मिनट पहले भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप लोगों की सर्विंग सारी लाइन अप चीज़ें आप लोगों की किचन में ऑलरेडी हो काउंटर पे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक दिया कीजिए जो भी आप लोगों को रेसिपी पसंद आए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के जो फीडबैक्स आते हैं, मुझे काफ़ी लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं। कुछ लोग रेसिपीज़ ही पूछते हैं, कुछ लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, और कुछ आप लोग की जो फेवरेट है या सिग्नेचर डिशेज़ है आप लोग की नानी की, दादियों की, अम्मी की, जो भी सिग्नेचर डिशेज़ है हमसे शेयर कीजिए, हम उनको अपने शो पर ज़रूर बनाएंगे। और हम भी देखते हैं आप लोग कितने शेफ हैं, हम लोग भी देखना है। चलें, उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। कल हम दोबारा मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ लज़्ज़त अफ्तार में न्यूज़ 1 पे।